हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ के अंतर्गत जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे चेतना की परिवर्तित अवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें हमारा पॉइंट चल रहा है नींद या निद्रा। निद्रा के विषय में हम अर्थ और परिभाषा देख चुके हैं। निद्रा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ स्लीप, तीव्र आंख गतिक नींद, रैपिड आई मूवमेंट और REM स्लीप, अतीव्र आंख गतिक नींद, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और नॉन REM स्लीप दो प्रकार की होती है तथा इसकी अवस्थाएं 5 होती हैं। स्टेज ऑफ स्लीप, मस्तिष्क तरंगों के पैटर्न के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नींद की 5 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट स्टेज में हल्की नींद रहती है, जिसमें कि जो आसपास की घटनाएं होती हैं उनको व्यक्ति महसूस करता है सोते समय, और 5वीं अवस्था में भी सोते हुए महसूस करता है। द्वितीय अवस्था में कम महसूस करता है, लेकिन तृतीय थोड़ी गहरी नींद की अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति आसपास की घटनाओं को महसूस नहीं कर पाता है। लगभग चतुर्थी भी ये एक तरह से एक चक्र चलता है, जैसी प्रथम अवस्था होती है वैसी 5वीं अवस्था होती है तथा जैसी द्वितीय अवस्था होती है वैसी ही चतुर्थ अवस्था होती है। तृतीय अवस्था जो है मध्य की अवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट अब होगा कारण, यानी कि सोने का क्या कारण है। प्रश्न ये उठता है कि हम क्यों सोते हैं, व्हाई डू वी स्लीप। इस प्रश्न का उत्तर है कि कॉन्शियस एक्टिविटी से उत्पन्न थकान को दूर करने के लिए हम लोग सोते हैं, अतः नींद चेतन क्रियाओं से उत्पन्न थकान से प्रतिप्राप्ति रिकवरी की प्रक्रिया है। इसे नींद का बलवर्धक सिद्धांत कहा गया है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हम लोग किसी तरह की कमी को पूरा करने के लिए नहीं सोते हैं, बल्कि नींद एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने शरीर में उस परिस्थिति में या उस पोजीशन में ऊर्जा इकट्ठा करते हैं जब उसकी आवश्यकता किसी कार्य में नहीं होती है। कहने का तात्पर्य एकाग्रचित हो जाते हैं, नींद में आ जाते हैं और हम उस समय ऊर्जा का संचय करते हैं। बेव 1971 ने इसी तरह की विचारधारा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ऐसी ही विचारधारा का प्रतिपादन किया है। कुछ सिद्धांतवादियों का मत है कि नींद द्वारा 2 तरह के कार्य संपन्न होते हैं। पहला दैहिक पुनः स्थापन यानी कि फिजिकल रिस्टोरेशन, तथा दूसरा मनोवैज्ञानिक पुनः स्थापन यानी कि साइकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। दैहिक पुनः स्थापन में दैहिक ऊर्जा का तथा मनोवैज्ञानिक पुनः स्थापन में मानसिक ऊर्जा का पुनः स्थापन होता है। दैहिक पुनः स्थापन का कार्य गहरी नींद की अवस्थाओं, तीसरी और चौथी अवस्था में जो है जिसमें धीमी गति की मस्तिष्क तरंगें बनती हैं के दौरान होता है। जैसे कि फिजिकली जो होती है, यानी कि दैहिक कार्य जो व्यक्ति करते हैं, जैसे कि हमने देखा है कोई व्यक्ति सामान जो है उठाने का कार्य करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वजन उठाकर रखने का कार्य करता है, खेती का कार्य करता है, ये शारीरिक थकान होती है। तो ये जो दैहिक पुनः स्थापन के अंतर्गत ही अवस्थाएं आती हैं। तथा मनोवैज्ञानिक पुनः स्थापन REM नींद की अवस्था के दौरान होता है। शायद यही कारण है कि जब व्यक्ति कोई दैहिक कार्य करता है, जैसे कि खेती का कार्य कर रहा है व्यक्ति, और जैसे अनाज आदि उठाने का कार्य कर रहा है उठाकर दूसरे स्थान पर, तो ये फिजिकली वर्क हो गया जिसमें काफ़ी अधिक शारीरिक थकान होती है, यानी कि फिजिकल थकान होती है। तो नींद की चौथी अवस्था के दौरान व्यक्ति अधिक समय व्यतीत करता है। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों को कुछ मानसिक या मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, उसमें REM नींद की अवधि अधिक होती है। जो ये तथ्य बताए गए, इनके अलावा विशेषकर REM नींद के कुछ विशेष कार्य की पहचान की गई है, जिससे कि हमें कुछ हद तक इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, सोने के कारण का उत्तर मिल जाता है, या फिर हम लोग क्यों सोते हैं इसका उत्तर मिल जाता है। ये है पॉइंट वाइज बताएंगे। पहला पॉइंट है इसमें, प्रतिदिन की जिंदगी में मस्तिष्क में जमा हुए न्यूरो रासायनिक को REM नींद उसे हटाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जो प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरो रासायनिक भर जाते हैं, उनको हटाने में ये कार्य नींद से जो है ये दूर होते हैं। सेकंड पॉइंट है, नवजात शिशुओं एवं छोटे बच्चों में REM नींद उन क्रियाओं द्वारा जिसे वह उत्पन्न करता है के माध्यम से मस्तिष्क का विकास होता है। हमने देखा है कि जो बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं और जो आराम से सोते रहते हैं, उनका विकास बहुत तीव्र गति से होता है और वे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं।
और इसके विपरीत जो बच्चे सोते नहीं हैं, रात भर जागते रहते हैं और हर समय चिड़चिड़ाते रहते हैं, वे बच्चे अस्वस्थ ही देखे गए हैं, क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। इस कारण से उनका जो है मानसिक विकास या मेंटली डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। ये आपने भी अपने आसपास में इस तरह के बच्चे देखे होंगे जो कि अपने अधिकतर समय छोटे शिशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए, सोते हैं और जब भी उठते हैं हंसते हुए उठते हैं और खेलते रहते हैं। इसके विपरीत जो बच्चे नहीं सोते हैं, हर समय चिड़चिड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं, कुछ भी उन्हें खाने पीने में अच्छा नहीं लगता, इसका कारण भी यही होता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आर्यन नींद का संबंध स्वप्न से होता है, जो उन तीव्र आवेगों की अभिव्यक्ति करता है जो अन्यथा दिन प्रतिदिन की जिंदगी में अभिव्यक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यन नींद उन तंत्रीय उत्तेजन पैटर्न को पुनर्संगठित करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, जो अन्यथा यानी कि NREM नींद के दौरान विकसित हुए होते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट जो हैं इवांस 1984 के अनुसार REM नींद में व्यक्ति सूचनाओं को उन्नत एवं नया स्वरूप देगा, न कि उनका त्याग करके स्मृति को पुनर्संगठित करता है। क्रिक एवं मिचिसन के अनुसार REM नींद में व्यक्ति अपनी स्मृति से अर्थहीन या बेकार सूचनाओं को हटा देता है। ये जो भी कार्य के आलोक में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नींद सचमुच में व्यक्ति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को जो है संपन्न करती है। इसके अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट है इसमें निद्रा रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में हम देखेंगे। कुछ व्यक्तियों को अपनी नींद पर इतना या उत्तम नियंत्रण होता है, वे जब चाहें जितनी देर के लिए सो लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी नींद पर उत्तम नियंत्रण नहीं होता है और बहुत मुश्किल से वे थोड़े समय के लिए सो पाते हैं। इस दूसरे तरह के व्यक्तियों में आगे चलकर नींद से संबंधित कुछ विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे विकारों या रोगों में जो प्रमुख रोग हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत, पहला रोग है अनिद्रा रोग, इंसोमिया, रात में सोने की अक्षमता को अनिद्रा रोग कहा जाता है। इस रोग में बहुत से लोग परेशान करते रहते हैं। क्रिप्की एवं गिल्लिन 1985 ने कई वयस्कों का एक सर्वे किया और पाया कि पुरुषों में करीब 6% यानी कि 6% तथा महिलाओं में करीब 14% यानी कि 14% की शिकायत यही थी कि उन्हें बहुत मुश्किल से नींद आती है। अनिद्रा रोग की एक विशेषता ये है कि इसमें व्यक्ति को नींद की जितनी कमी होती है उससे कहीं अधिक कमी उनका अनुमान वह लगाता है। इस तथ्य की संपुष्टि कार्सन, मिटलर एवं डिमेंट 1974 के एक अध्ययन में हुआ था, जिसमें इन लोगों ने यह पाया कि कुल अनिद्रा रोगों में से करीब आधे ही ऐसे अनिद्रा रोगी थे जो पूरी रात्रि के दौरान मात्र 30 मिनट जगे हुए थे। दूसरा रोग है इसमें नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में व्यक्ति को अपनी नींद के प्रारंभ होने पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी सो सकता है। संभव यह है कि कार चलाते समय उसे नींद आ जाए, चिट्ठी लिखते लिखते वह सो जाए, किसी से बातचीत करते करते वह नींद में आ जाए यानी कि सो जाए। वर्ग में यदि प्रोफेसर का भाषण चलते समय कोई छात्र को नींद आ जाती है या आ जाए, या किसी से जो है बातचीत करते हुए उसे नींद आ जाए, तो उसे नार्कोलेप्सी नहीं कहा जाएगा। परंतु यदि भाषण देते समय बीच में प्रोफेसर को नींद आ जाए तो वह एक नार्कोलेप्सी है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बच्चा सो रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, उसे बातचीत करते हुए नींद आ जाए, तब उसको नार्कोलेप्सी नींद नहीं कहेंगे। परंतु ऐसा यानी कि उसको बहुत अच्छी तरह से पता है, प्रोफेसर है या कोई डॉक्टर है, कि देखते देखते पेशेंट को उसे नींद आ जा रही है, तब उसको नार्कोलेप्सी कहा जाएगा। नार्कोलेप्सी का निश्चित ये उदाहरण होंगे। प्रायः नार्कोलेप्सी में रोगी को बीच में जो अल्प समय के लिए नींद आ जाती है उसमें पेशीय शिथिलता भी उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की नींद में व्यक्ति सिर हिलाते हुए ऊँघता है या फिर किसी चीज पर सिर रखकर सो भी जाता है।
ये एक दो कहीं कहीं हमें एग्जाम्पल्स के रूप में दिख ही जाते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण कम होते हैं। जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होने लगती हैं उनके साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट है एपनिया। ये एक ऐसा निद्रा रोग है जिसमें व्यक्ति सोते समय अपना सांस रोक लेता है। इस अवस्था में सांस रोकने का कारण श्वास नली जो वाइंड पाइप है का बंद होना हो सकता है। यह मस्तिष्कीय केंद्रों जो श्वसन का नियंत्रण करते हैं ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। इस तरह का रोग वृद्ध व्यक्तियों में अधिक होता है। एपनिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को रात में थोड़े थोड़े समय के बाद उठाना आवश्यक हो जाता है ताकि वे सांस ले सकें। कभी क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है, अगर व्यक्ति सोने की स्थिति में पड़ा रहेगा तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि कब सांस रुक गई है, तो कोई घटना भी घटित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है निद्रा वंचन के प्रभाव। स्लीप डिप्रेशन इफेक्ट। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि जब व्यक्ति किसी भी कारण से लगातार कई रात एवं दिन सो नहीं पाता है तो उसके कुछ स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसमें ऊँघना, सोने की जो है इच्छा को व्यक्त करना तथा थोड़ा भी मौका मिलने पर तुरंत सो जाना आदि प्रमुख होते हैं। वेव 1975 के अध्ययन के अनुसार प्रयोज्यों को जो है 50 घंटे से अधिक समय तक जो है लगातार जगा रहने पर उसमें संभ्रांति यानी कि कंफ्यूजन, अप्रत्यक्षण, मिसपरसेप्शन तथा क्षणिक रूप ध्यान रहित हो जाने के लक्षण आदि विकसित हो जाते हैं। कुछ अध्ययनों में ये पाया गया है कि लंबे समय तक नींद से वंचित हो जाने पर भी व्यक्तियों में कोई खास विकृत अनुक्रियाएं नहीं होती हैं। गुलेविक एवं उनके सहयोगियों 1966 ने अपने अध्ययन में पाया कि गत 11 दिन एवं रात लगातार जगे रहने के बावजूद भी व्यक्तियों के व्यवहार में किसी प्रकार की कोई विचलन नहीं पाया गया है। ऐसे प्रयोज्यों की बौद्धिक क्रियाओं में भी कोई ह्रास नहीं हुआ है, क्योंकि इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। आमतौर पर आपने भी देखा होगा, जैसे घर में कोई फंक्शन होता है, शादी समारोह होता है, तो आप कई दिन तक ऐसी ही स्थिति रहती है कि सो ही नहीं पाते हैं। तो थकान तो होती है और मन भी करता है सोने का, लेकिन इससे कोई इफेक्ट जब आप सो लेते हैं तो आपकी जो मस्तिष्क की जो प्रणाली है ठीक प्रकार से कार्य करने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट रोग है स्लीप वॉकिंग और सोमनम्बुलिज्म। इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है अपने आप से खुली आंखों से, यानी कि जब नींद हो रही होती है तो वह आंखें खोलकर या अपनी आंखें खुली आंखों के साथ टहलता रहता है। कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि एक ऐसा निद्रा रोग है जिसमें व्यक्ति नींद में ही अपने जो बिस्तर होता है से उठकर और अपने आप खुली आंखों के साथ टहलता रहता है। उसके व्यवहार को देखने में ऐसा लगता है कि मानो वे कुछ खोज रहे हैं। जो अब तक समझा जाता था कि निद्रा भ्रमण एक तरह का व्यक्तित्व क्षुब्धता, जो पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस है, परंतु अभी तक के शोधों से ये स्पष्ट होता है कि इस तरह का निद्रा रोग जो होता है NREM नींद की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। कुछ व्यक्तियों में ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है, तब वे क्या करते हैं कि वे सो रहे होते हैं और सोकर उठ जाते हैं, उठकर नींद में ही टहलने लगते हैं, चलने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसे व्यक्तियों का जीने आदि से अगर जो छत पर सो रहे होते हैं तो गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है रात्रि संत्रास यानी कि नाइट टेरर। रात्रि संत्रास से तात्पर्य नींद से अचानक घबराकर या डर कर उठ जाने से होता है। इस तरह का संत्रास ज्यादातर बच्चों में होता है या पाया जाता है। ऐसे संत्रास यानी कि डर से जगने के कुछ देर बाद तक व्यक्ति में अनन्य मनस्कता या फिर अनन्य यस्कता बनी रहती है और कुछ देर तक संभ्रांतिपूर्ण दिख पड़ता है, एक तरह से घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इससे स्पष्ट होता है कि निद्रा रोग के कई प्रकार होते हैं, जिसमें अनिद्रा रोग तथा रात्रि संत्रास तुलनात्मक रूप से अधिक सामान्य है। चाहे जो भी हो, इस प्रकार के जब भी रोग हों और अपने आप जब हम महसूस करते हैं तो इनके लिए उपाय करना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। स्टडी तो तभी हो सकती है जब हम नींद पूरी लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।